वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें आपको हम बता चुके थे प्रश्नावली 10.2 का आपको हम बता चुके थे 4 नंबर तक। एक्सरसाइज 10.2 का हम आपको बता चुके थे 4 नंबर तक। अब आज को हम बताएंगे आपको 5 नंबर से जितना हो सकता है एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग अभी 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर का आपको क्वेश्चन बताते हैं। बताता है क्या बोलते हैं, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है। एक वो सदिश है आपका जिसका प्रारंभिक बिंदु है 2,1 और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। ये जो आपका सदिश दिया हुआ है इसका सदिश और अदिश घटक ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5, जिसका हम लोग अभी करेंगे सॉल्यूशन, हिंदी में हल करेंगे इसको। तो पहले क्या लिखेंगे, माना कि जो दिया हुआ है तो लिखते हैं माना कि P बराबर क्या दिया हुआ है, इसे लिख भी देते हैं एक बार, प्रारंभिक बिंदु। माना कि प्रारंभिक बिंदु P बराबर कितना दिया हुआ है आपका 2,1 आपका दिया हुआ है। लिखेंगे तथा अंतिम बिंदु को हम लोग Q मान लेते हैं। एक को P माने और एक को Q मान लेते हैं। -5,7 ये आपका दो को दिया हुआ है। एक को आपका प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है और एक को आपका अंतिम बिंदु दिया हुआ है। इसमें आपको क्या निकालना है, एक को सदिश घटक निकालना है और एक बार आपको अदिश घटक निकालना है। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, पहले PQ ही निकाल लेते हैं। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, -5 -2i हो जाएगा प्लस 7 -1 i के बाद j होता है तो i j ले लिए। तो PQ वेक्टर बराबर क्या हो गया आपका, दोनों माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं। जब दोनों माइनस में रहता है तो जोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा -7i प्लस, एक को प्लस और एक को माइनस में रहता है तो उसको हम लोग घटाते हैं। जब उसको घटाएंगे तो 7 में गया तो 6j हो जाएगा। ये आपका हो गया PQ। लेकिन आपको निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक। तो लिखेंगे अदिश, पहले आपका अदिश है तो लिखेंगे इसीलिए अदिश घटक। अदिश घटक क्या हो जाएगा आपका -7,6 ये हो जाएगा आपका अदिश घटक। फिर जो आपका है सदिश घटक, लिखेंगे यहाँ पे सदिश घटक। सदिश घटक में क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा -7i कैप हो जाएगा, इसमें कैप लग जाता है, ठीक है, कॉमा ये कैप। ये आपको हो गया आंसर। तो दो जगह आंसर लिखने से बढ़िया है इसको इस तरह करके यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर। आपका क्या दिया हुआ है और एक बार हम आपको बता देते हैं, अच्छा से समझा देते हैं। अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया तो लिखते लिखते बता रहे थे, समझ में नहीं आया तो और एक बार हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक को आपका दिया हुआ है सदिश, इसका प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है आपका 2,1 दिया हुआ है प्रारंभिक बिंदु, और जो आपका अंतिम बिंदु है -5,7 दिया हुआ है। तो प्रारंभिक बिंदु को हम लोग P मान लिया, अंतिम बिंदु को हम लोग Q मान ली। तो PQ एक सदिश निकाल ली जिसका आंसर आया -7i प्लस 6g। जो कौन फॉर्मूला से लगाए, x2 - x1 प्लस y2 - y1, ये वाला फॉर्मूला से लगा के इसको बनाए हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे पहले आप इठो क्यों नहीं ली। भी आपका क्वेश्चन बन सकता है मन में, इसीलिए आपको इठो हम बता दिए। तो यहाँ पे आपका P और Q हम माने तो उससे हम लोग क्या किए, सदिश निकाल लिए, PQ सदिश निकाल लीजिए। जब PQ सदिश निकाले तो इसका सदिश घटक और अदिश घटक निकालने बोला तो पहले अदिश घटक बोला था तो हम लोग पहले अदिश घटक निकाल लेंगे। तो अदिश घटक आपका क्या हो जाएगा, जो आपका है इठो जो संख्यात्मक मान है वो आपका अदिश घटक होता है, क्योंकि संख्यात्मक मान में जो आपका होता है वो अदिश घटक हो जाता है। और जो अब मतलब वेक्टर में लेके बनाते हैं जो कैप में रहता है वो आपका सदिश घटक हो जाता है। तो यहाँ पे कैप में लेके बनाए हैं। तो ये आपका अदिश घटक का आंसर हो गया इठो और इस सदिश घटक का आंसर इठो हो गया। तो दोनों को एक ही जगह लिख लिए, ये करके आंसर बना दिए। अगर आपको 5 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग 6 नंबर की ओर
बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन बताते हैं, अगर इसको थोड़ा उतार लीजिएगा। चलिए कैमरा किधर कितना ले रहा है सब। चलिए अगर कैमरा में कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है। बी वेक्टर बराबर दिया है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको यहाँ पे लिख के देते हैं क्वेश्चन 2, यहाँ पे 5 हो गया तो आप यहाँ पे 6 नंबर बनाएंगे। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है आपका आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और सी वेक्टर बराबर दिया हुआ, वेक्टर भी छूट जाएगा तो ये भी गलती हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कैप छूट गया। ये भी ध्यान रखिएगा परीक्षा में कि हाँ कुछ छूटा ना मतलब उसमें 1 नंबर टीचर काट लेगा। आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका योगफल बोला है, तो योगफल मतलब क्या होता है पहले इठो समझना जरूरी। क्वेश्चन योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल मतलब क्या होता है, जैसे आप बचपन में पढ़े थे कि योग में होता है क्या, जोड़, जिसको हम लोग जोड़ते हैं, तो इसका भी मतलब वही हुआ कि योगफल में सबको अभी हमको जोड़ देना है। समझ में आया? लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो जब सबको जोड़ेंगे तो इसमें भी सबको एक साथ जोड़ देंगे। आई कैप आई कैप आई कैप, इसकी जगह आई कैप में कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 1 आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप प्लस 4 माइनस 6 जे कैप प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई तो है ना, तो यहाँ पे 1 प्लस 5 माइनस 7 के कैप, ये आपका दिया हुआ है, उसी को हम लोग लिख लिए। अब इसको सबको जोड़ देंगे, आई वाला को एक साथ बिठाए, जे वाला को एक साथ अलग से और के वाला को एक साथ अलग से बिठाए हैं। तो आई का जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, प्लस 1 और 1 2, आपका 0 हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस माइनस, इसे माइनस 2 और प्लस 4 करेंगे तो 2 माइनस 6 बराबर माइनस 4 हो जाएगा आपका, माइनस 4 जे कैप प्लस 6 में 7 गया तो माइनस 1 के कैप, तो 1 में किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है। और आपको हम ये भी बताएं कि बराबर के सीधा हमेशा बराबर देने का कोशिश कीजिएगा, 0 से ये आपको लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, तो ये आपका आंसर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का आंसर हो गया। जो आपको योगफल निकालना था तो योगफल में क्या करना था, आपको जोड़ना था, तो ये आपको जोड़ के बता दिए हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो बताए थे इसमें हमको समझ में नहीं आया, हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए यह हो गया आपका 6 नंबर का आंसर हो गया। चलिए आप हम लोग देखते हैं 7 नंबर, इसको भी आप उतार लीजिएगा, और कहीं दिक्कत है तो फिर बोलिएगा, तो फिर आप भी इसको ही क्लियर कर सकते हैं। कहाँ से क्लियर कर सकते हैं, उदाहरण में भी इस तरह दिया हुआ है, इसीलिए हम उदाहरण भी आपको पढ़ाए थे, उदाहरण में भी आप देख सकते हैं, उदाहरण में भी है आपका ये सब। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। पहले 7 नंबर का हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। बोलता है कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है, एक सदिश दिया हुआ है, ये वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है आपका,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसका अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो अनुदिश मात्रक सदिश का हम फॉर्मूला क्या बताए थे, ए कैप बराबर 1 बटा परिमाण में ए और यहाँ पे वेक्टर में ए, ये आपका फॉर्मूला बताए थे। तो ई तो हमको निकालना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे परिमाण एक को हमको चाहिए और ई तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग परिमाण निकालेंगे ए वेक्टर का। तो इसका जैसे ही परिमाण निकालेंगे क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसका स्क्वायर करेंगे, आई का स्क्वायर फिर जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे परिमाण में इसका निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपका हो जाता है 4। जैसे ही परिमाण में ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़िया से लिख लेते हैं 1 1 2 2 और 4 6। तो यहाँ पे सब चीज आपको मिल गया लिखेंगे, इसीलिए अनुदिश मात्रक सदिश ए कैप बराबर 1 बटा परिमाण में ए इंटू ए वेक्टर, ये आपका होता है फॉर्मूला। 1 बटा परिमाण में कितना आया √6 आया, और वेक्टर में क्या दिया हुआ है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 बटा √6 आई कैप प्लस 1 बटा √6 जे कैप प्लस 2 बटा √6 k कैप। ये हो गया आपका अनुदिश मात्रक सदिश हो गया, जिसको हम लोग कैप से लिखते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट कीजिएगा, और दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर आपका। एक बार हम कैमरा बार बार देखना जरूरी है कि कुछ छूट तो नहीं ना रहा है उसमें, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। क्या मुझे बताते चल गया, फिर लास्ट में बोर्ड का दिखेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए 7 नंबर आपका हम बता दिए। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर थोड़ा इंक भी डाल लेते हैं 8 नंबर से पहले थोड़ा। चलिए अगर 7 नंबर तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। फॉर्मूला तो ये पे रहने देते हैं ताकि आपका और आगे भी मिलेगा तो उसको यही से आपको दिखा देंगे, इसीलिए इसको नहीं मिटाए। चलिए 7 तक आपका हो गया, तो हम लोग आगे देखते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्या है क्वेश्चन, बोलता है कि सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां P और Q क्रमशः 1 2 3 4 5 6 है। ये आपका हम 7 नंबर तक आपको हम बता चुके हैं। तो हम लोग 8 नंबर अभी देखते हैं। हम 8 नंबर बढ़िया से दिख नहीं रहा है कि तो ठीक हुआ, डाल देते हैं थोड़ा ताकि बढ़िया से दिखेगा 8 नंबर। चलिए आपको इनका भी है ड्रिंक। आठ नंबर देखिए आपका क्या क्वेश्चन बोले अभी कि आपका PQ वेक्टर का अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, जिसमें आपका P दिया हुआ P क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1 2 और 3 और Q दिया हुआ है 4 5। चलिए आपको बढ़िया से दिखेगा 4 5 6 आपका दिया हुआ है P और Q। तो इसमें आपको क्या निकालना है, आपको PQ पहले निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे P
क्यू का वेक्टर देंगे तो पी क्यू का वही जो आपको पहले फॉर्मूला क्या बताए थे, x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे पहले, फिर उसको हम लोग बनाएंगे, फिर उसका अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले x2 माइनस x1 का निकालते हैं। जैसे 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। ये आपका हो गया पी क्यू वेक्टर निकल गया, मतलब पी क्यू निकल गया। जैसे पी क्यू निकल गया तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं पूरा बढ़िया से। 4 में गया तो 3 आई कैप प्लस 5 में 2 गया तो भी आपका 3 जे कैप प्लस 3 में 3 गया तो 3 के कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसका परिमाण निकालेंगे, पी और क्यू वेक्टर का परिमाण। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका स्क्वायर 9, फिर इसको जोड़ेंगे 3 3 होती है 27, 27 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना था। फिर ऐसे बुद्धि निकाल लीजिएगा कि सर 2 को 9 है तो 1 को 9 निकाल लेते हैं। जैसे 3 को 9 है तो 2 को मिल गया तो 1 को 9 निकाल लेते हैं, वो बड़ा बुद्धि नहीं लगाना। यहाँ पे जोड़ना है, फिर यहाँ पे गुना किए, फिर इसको हम लोग तोड़े। जैसे बचपन में नहीं बनाते 27 को पहले कितना चलेगा 3 से, फिर 9, फिर 3 वही वाला यहाँ पे किए गुणनखंड जिसको बोलते थे हम लोग, जो आपको 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सब गुणनखंड वाला। तो उसी बुद्धि को बनाना है, दूसरा बुद्धि लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो 2 को मिलेगा तो 1 को निकल जाएगा और 1 को अंदर में रहेगा। ये आप पढ़े हैं पहले, तो इसका माथा खराब करने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे निकल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है, अनुदिश मात्रक सदिश बोला है ना। तो यहाँ पे परिमाण निकल गया तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए अनुदिश मात्रक सदिश। अनुदिश मात्रक सदिश का लिखेंगे पी क्यू का कैप बराबर 1 बटा परिमाण में पी क्यू, पी क्यू इंटू पी क्यू का वेक्टर ले लेंगे। इसका परिमाण कितना है, कितना कैच कर रहा है बोर्ड आपका, इतने तो कैच कर रहा है। जब बोर्ड आपका इतने तो कैच कर रहा था हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। बढ़िया से यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का क्या बराबर 1 बटा परिमाण में पी क्यू, और यहाँ पे पी क्यू का वेक्टर। परिमाण में आपका क्या है 3√3 और वेक्टर में क्या है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आपका दिया हुआ है, इसको अलग अलग करेंगे। 3 आई बटा 3√3 आई कैप प्लस 3√3 जे कैप प्लस 3√3 के कैप। यहाँ पे 3 3 स्वाहा, 3 स्वाहा, तो क्या हो जाए 1 बटा √3 आई कैप प्लस 1 बटा √3 जे कैप प्लस 1 बटा √3 के कैप। ये हो गया आपका अनुदिश मात्रक सदिश। इसमें भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। फिर उधर में फिर कितना कैमरा ले रहा है वो भी देखना। चलिए ले रहा है लगभग जितना तो ज़रूरत है वहाँ तक कैमरा आपका पकड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया आपका 8 नंबर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए कि सर हाँ हमको यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा आगे वीडियो में बता दीजिएगा तो हम आपको यहाँ पे क्लियर करा सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका पी क्यू का निकाल लिया। ये हो गया आपका 8 नंबर तक। तो अनुदिश मात्रक सदिश का ये आपका फॉर्मूला होता है, जो दिया लिखे हैं ये आपको फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे भी इस तरह का और बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिल सकता है, इसीलिए फॉर्मूला याद कर लेना सबसे अच्छा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपको कोई दिक्कत नहीं है।
आपका फॉर्मूला था। चलिए 8 के बाद अभी हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 8 नंबर हो गया, तब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर सवाल क्या बताता है? बताता है कि दिए गए सदिशों ए वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j माइनस बी वेक्टर बराबर क्या देगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए ए प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर। मतलब सीधा सीधी क्या बताते हैं? ए वेक्टर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर बराबर दिया क्या दिया हुआ है? माइनस आई कैप k कैप। चलिए तो इसका क्या बोला है? पहले a प्लस बी निकालिए। तो a प्लस बी निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें वेक्टर दोनों में एक साथ नहीं लगेगा, ये भी आप याद रखिएगा, नहीं तो फिर ये भी खिचड़ी बन जाएगा। जैसे अलग अलग वेक्टर है तो अलग अलग वेक्टर लगाएंगे, समझ में आया ना। तो a और b को जोड़ेंगे तो 2 माइनस आई 2 माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 1 प्लस 1 जे कैप प्लस 2 माइनस 1 के कैप। ये हो गया आपका a प्लस बी हो गया। जैसे आपका a प्लस बी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी का पूरा सॉल्व करेंगे। 2 में एक गया तो 1 आई कैप प्लस 1 में एक गया तो 0 जे कैप प्लस 2 में एक गया तो आपको बन गया 1 के कैप, ठीक है। फिर लिखा है a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको 1 से गुना करेंगे तो आई कैप, इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो के कैप। फिर इसका परिमाण निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण। परिमाण क्यों निकालते हैं ये भी बात जरूरी है। यहाँ तो हम लोग ई निकाल लिए, एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लिए, लेकिन परिमाण क्यों निकालते हैं? परिमाप क्योंकि हम लोग इसको इसीलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ता है, इसीलिए हमको इसको निकालना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा आपका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर रूट अंडर 2 लिखेंगे। इसीलिए ए प्लस बी वेक्टर का अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो गया? इसका परिमाण प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर। फिर यहाँ पे हमको नहीं दिखेगा शायद, बोर्ड में इतना तो नहीं लेता, चलिए जितना तो लेता है। इसका वैल्यू हो गया आपका रूट अंडर 2 और यहाँ पर हो गया आई कैप प्लस ये वाला लिख रहे हैं प्लस जे कैप। यहाँ तक लिया आपका, यहाँ भी नहीं लेना, थोड़ा ऊपर करके ही लिख देते हैं, यहीं पे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। का अनुदिश मात्रक सदिश ये नहीं निकालने बोले हैं। 9 नंबर अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या निकालेंगे? 1 बटा ए प्लस बी का परिमाण और यहाँ पे ए प्लस बी, इसका परिमाण कितना है? रूट अंडर 2 और यहाँ पर है आई कैप प्लस जे कैप दिया हुआ है। तो 1 बटा रूट अंडर 2 आई कैप प्लस 1 बटा रूट अंडर 2 जे कैप। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन एक बार दिक्कत हमको कि कैमरा में लिया कि नहीं लिया, नहीं लिया। यहाँ तक शायद ये लिया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक जैसे समझिए, यहाँ तक जैसे लिया तो इसको आई और इसको हम लोग इसको अलग अलग कर दिए, वही किए हैं कि आई बटा रूट अंडर 2 प्लस जे बटा रूट अंडर 2 इठो ही किए। तो यहाँ पे ही लिख देते हैं, इसके बराबर है इठो और इठो। हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत?
तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसको हम बता देंगे आपको कि यहाँ पे दिक्कत है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। चलिए आप कैमरा में ले लिए मेरा। चलिए जैसे ये आपका हो गया 9 नंबर, अभी हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपका आ जाता है 10। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सदिश यहाँ पे दिया हुआ सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। परिमाण कितना है? 8 इकाई है। तो लिखेंगे पहले माना कि इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, अपने मान से कुछ भी मान सकते हैं। आपका सिर्फ दिया हुआ है, सदिश दिया हुआ है, तो इसको कुछ भी मान लेते हैं। तो पहले हम लोग जो अच्छा लगता है हम लोग उसी को मान सकते हैं, इससे आपको कोई ये नहीं होगा। तो पहले आपका मान करेगा जो मान लीजिएगा, लेकिन पहले हम मान लेते हैं इसको ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है? 5i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप दिया हुआ है। इसका निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का प्लस 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 25 और 1 26 और 4 30। ये आपका हो गया। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, उतना वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अनुदिश मात्रक सदिश लिख लीजिएगा। ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? 1 बटा परिमाण में ए वेक्टर, इतना 1 बटा परिमाण में रूट अंदर 30 आया है, और इसमें कितना है आपका 5i माइनस जे प्लस 2। इसको अलग करेंगे, 5 बटा रूट अंडर 30 आई कैप माइनस 1 बटा रूट अंडर 30 जे कैप प्लस 2 बटा रूट अंडर 30 के कैप। लेकिन सवाल ये आता है कि आपका फिर यहाँ पे बोलता है कि 8 परिमाण 8 इकाई वाला, इसका परिमाण 8 इकाई हो, ये भी ना बोला है। तो इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण है कि गुना करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे इसीलिए ए कैप बराबर, इसको 8 से गुना कर देंगे। 5 बटा रूट अंडर 30 आई कैप माइनस 1 बटा रूट अंडर 30 जे कैप प्लस 2 बटा रूट अंडर 30 के कैप। इसको हम लोग लिख लेंगे। फिर इसको गुना करेंगे, 8 पंचे 40 रूट 3 आई कैप माइनस 8 बटा रूट 3 रूट 30 जे कैप प्लस 16 बटा रूट 30 के कैप। लेकिन हमको लगता है ये भी कैमरा में नहीं पकड़ा। चलिए थोड़ा पकड़ा है, हम इधर लिख देते हैं बराबर करके। यहाँ पे गुना करके लिखते हैं, देखिए इधर से 8 पंचे 40 बटा रूट अंडर 30 आई कैप माइनस में माइनस 8 बटा रूट अंडर 30 जे कैप प्लस 2 बटा रूट अंडर 30 के कैप। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। इसको अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए जैसे ही आपका 10 नंबर हो गया, 10 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर 11 नंबर की ओर। चलिए यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा, इसको उतार लीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। दस नंबर बोलते हैं दर्शाए कि सदिश इतना और इतना संरेख है। सदिश कितना दिया हुआ है 2i कैप, जैसे यहाँ पे देख सकते 2i कैप -3 j कैप + 4k कैप, फिर -4i कैप + 6 j कैप -8k कैप संरेख है। तो लिखेंगे माना कि ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ आपका 2i कैप -3 j कैप + 4k कैप, ये आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है 4i कैप, लेकिन माइनस में -+6 j कैप -8k कैप, ये आपका दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी वेक्टर में कुछ मिलता जुलता लग रहा है हमको, तो क्या करेंगे -4i कैप + 6 j कैप -8k कैप। यहाँ पर अगर -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2i कैप माइनस, है कि यहाँ पे प्लस में है ना आपका, तो प्लस में को माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बचा -3 j कैप, और इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा प्लस बचा, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा 4k कैप, ये आपको बचा। तो बी वेक्टर बराबर देखिए ई जो -2 है और ई पूरा टू मान जो है आपका किससे मिलता जुलता है, एक से मिलता जुलता है। जब एक से मिलता जुलता है तो ए वेक्टर लिख सकते हैं। जब यहाँ पे हम लोग ए वेक्टर लिख सकते हैं तो बी वेक्टर बराबर हम लोग इसको लैम्डा ए वेक्टर लिख सकते हैं। लैम्डा फिर क्या है, ये भी दिक्कत है, देखेंगे जहाँ लैम्डा बराबर -2 मान लिए, समझ में आ गई। तो लिखेंगे जब एक ही इसमें है लाइन में है तो क्या होगा संरेख है, लिखेंगे अतः दिए गए सदिश संरेख अतः दिया गया सदिश कैसा है संरेख है। लेकिन ये तो आपको क्या बोला है दर्शाइए कि, जब भी दर्शाइए कि प्रूफ कीजिए ये सब बोलता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं प्रूफ लिखते हैं। दर्शाइए, दिखाइए, बताइए ये बराबर ये है कि नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया संरेख में है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक आपको हम बता दिए, आपका क्वेश्चन नंबर था 11। तो आपको हम क्या बताए, आपको 5 नंबर से लेकर आपको 11 तक बता दिए। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कहीं पे भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमको बताइएगा कि सर आप जो बताए थे उसमें हमको ये समझ में नहीं आया है, आगे का वीडियो में बता दीजिएगा। तो हम उसको आपको आगे का वीडियो में बता देंगे ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।